आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं टेंस की अगली कड़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा चल रहा है उसी के कुछ बिंदु आज हम सीखेंगे, कुछ बिंदु आज हम जानेंगे, उसी की कुछ बातें आज हम करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में, अपनी इस क्लास में जिसका नाम है एसके क्लासेस इंग्लिश ग्रामर। तो हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाना कि कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो बताती हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिनसे हो जाती है, जो ये बताती हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है और उसके अंदर कौन सी वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें यूज़ की जाएगी, कि वर्ब का करेक्ट फॉर्म उसमें क्या लगेगा, किस तरह से उसके अंदर हम करेक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या किस तरह से हम सेंटेंस के ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म फिल करेंगे। वो सारी चीज़ें हमने समझनी है। अभी कुछ एडवर्ब्स हमने जानी थी पिछले वीडियो में, जो कि थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाया था, सिर्फ आपको वो एडवर्ब्स से परिचय करवाने के लिए। सिर्फ कुछ एडवर्ब्स जो आपको बताई गई थी, उन्हीं एडवर्ब्स को आज हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। आप देखते रहिए, स्क्रीन पर बने रहें। स्क्रीन पे जो जो आपके लिए चल रहा है उससे समझने की कोशिश करें। तो आपके सामने है ही गोज, सॉरी ही ब्लैंक, फिर गो ब्रैकेट में लिखा है टू डेली। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है जिसमें आप देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है ही और इसके अंदर जो एडवर्ब है वो ये देखिए, ये दिया हुआ है डेली। ये जो एडवर्ब है डेली एडवर्ब, ये बताती है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। इसी तरह से और भी बहुत सारी एडवर्ब्स जो हमने कल जानी थी उस वीडियो में, जैसे कि ऑलवेज है, डेली है, इसी तरह से सेल्डम है, यूजुअली है, जनरली, फ्रिक्वेंटली, फ्लुएंटली, बहुत सारी एडवर्ब्स हैं तो जो ये बता देती हैं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। और फिर टेंस पता होने के बाद अगली चीज़ जो है वो हमने जानी थी, फर्स्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने बताया कि जो भी इससे टेंस के अंदर सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट हमें देखना है कि वो कौन सा पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ही दिया हुआ है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर दिया हो तो उसके अंदर ब्लैंक जो होता है, उस ब्लैंक के अंदर वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगाया जाता है। तो हमारी जो वर्ब है उसका लास्ट लेटर आप देख रहे होंगे गो है, तो इस वर्ब में ईएस का यूज किया जाएगा, क्योंकि ऐसी जितनी भी वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर लास्ट में एस हो, एस एच हो, सी एच एक्स जेड या ओ हो दिया हो, इन सारी वर्ब्स में ईएस यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे गोज। तो ये इस सेंटेंस के अंदर जो है ब्लैंक में फिलअप होगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से और सेंटेंस हम जाने, जैसे मैं आपके लिए एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ। ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे मैंने वर्ब लिखी है रीच, सब्जेक्ट है आई,
ऑन टाइम। तो आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो आई है। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो आई दिया हुआ है, और आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है उसके साथ वर्ब में एस ईएस आई एस कुछ नहीं लगाना होता है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ब्रैकेट में जो भी है वही सीधा का सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा रीच। तो आप समझ गए होंगे, हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो आज आपके लिए इस सीरीज में, आज की इस कड़ी में, मैं आपके लिए बस कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जिन्हें आपको फिलअप करना है या जिनको आपको हल करना है, सॉल्व करना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ टाइप। तो आप नोट करते रहें, आपके सामने अभी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको नोट करते रहें। थोड़ा मैं फ़ॉन्ट्स की साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। जूम कर देता हूँ मैं स्क्रीन को ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, वी रीड stories in the morning. We read stories in the morning. आगे आप देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं, मोहन एंड प्रीति, मोहन एंड प्रीति ब्रैकेट में लिखा है टेक टी इन द इवनिंग एवरी डे। तो एक सेंटेंस और हम लिख लेते हैं, राजू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रामास एवरी ईयर। तो आप देख रहे हैं कि कुछ चार हमने
फॉर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये आपने देखा कि कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, तो दे जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है तो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जो कि ब्रैकेट में दी हुई है, तो यहाँ पे कुक का कुक आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये आपको स्वयं करने होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए रखे हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए नेगेटिव सेंटेंसेस की भी रखने जा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आप देखिए, आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव में लिखने वाला हूँ। दे, ब्लैंक में हम लिखेंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, दे इंटरेस्ट इन दीज स्टोरी जनरली। तो आपने देखा सेंटेंस है, दे नॉट टेक इंटरेस्ट इन दी स्टोरीज जनरली। नॉर्मली या जनरली हम सामान्यतः हम कह सकते हैं कि वो इन स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, जनरली आ रहा है, तो आप देख सकते हैं एडवर्ब दी हुई है। तो जो ये एडवर्ब है वो ये बता रही है कि वाकई नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी ये बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और नोट इसमें दिया हुआ है जो ये बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस जब होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लें। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है, ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि जो हमारा सेंटेंस है उसका अगर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो ही हम यहाँ पर डज का यूज करते हैं, अदरवाइज डू का यूज होता है। तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसमें डू का यूज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब जो है वो फिलअप की जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डू नॉट टेक ये भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वर्ब्स के करेक्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो यहाँ पे फिल किए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में दिए हुए होते हैं, उनके अंदर हमें करेक्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो ये फॉर्मूला है कि उसके अंदर हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो एडवर्ब याद रखनी है जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, और दूसरा हमें उस टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म जो है वो कौन सी किस सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, किस टाइप की वर्ब या कि वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो किस सब्जेक्ट के साथ लगेगी, ये हमें याद करना होता है या फिर समझना होता है। बाकी इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी टेंसेस बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही इजी वे में जनरली इनको आसानी से सीखा जा सकता है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही इजीली हम 4 नंबर गेन कर सकते हैं यहाँ पर।
एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर आसानी से हमें यहाँ मिल जाते हैं। और कंपटीशन एग्ज़ाम वाले जो हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही कमाल का है, बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती हैं आजकल उनमें इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन आज इजीली पूछे जाते हैं। तो उनमें टेंस जो है वो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उनमें आते हैं। तो वहाँ पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा वो हमें तभी पता चलेगा जब हम ये जानते होंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसके अंदर वर्ब किस फॉर्म में यूज होती है, और सब्जेक्ट क्या हो तो क्या वर्ब का फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्ट कौन सा चेंज हो तो क्या वर्ब का फॉर्म यूज होगा। ये सब पता हो तो हम इजीली उसको कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि किस तरह से वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं, एक सेंटेंस और लिख देते हैं। वी ब्रैकेट में लिखा है नॉट ईट मीट रेगुलरली। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर हम फिलअप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ का सब्जेक्ट जो है वी है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब नहीं है तो डू ही आना है, डज नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डज आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर हम जब फिलअप करेंगे तो यहाँ आएगा डू नॉट ईट। तो आपने अच्छे से समझ लिया इस चीज़ को। एक सेंटेंस हम और देख, 2 सेंटेंस और देख लेते हैं। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ शी नॉट रन fast, she not run fast, usually। she not run fast usually। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो शी है। शी एक थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों होने की वजह से, थर्ड पर्सन तो दे भी था बट वो सिंगुलर नहीं था, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डज का प्रयोग होगा। डज नॉट रन, शी डज नॉट रन फास्ट यूजुअली। ऐसे ही और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। मोनू नॉट मोनू नॉट ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट है मोनू। मोनू थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए इसमें डज का यूज किया जाएगा। और इसमें भी करेक्ट फॉर्म जो होगी वो डज नॉट ड्रिंक होगी। तो DOES डज नॉट ड्रिंक। तो आपने देखा किस तरह से बड़े ही आसानी से हम करेक्ट फॉर्म भर पाते हैं। देखो इसमें दिया हुआ इन द इवनिंग जो बता देता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यूजुअली जो ये बता देता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रेगुलरली जो ये बता देता है कि ये प्रेजेंट
प्लस टाइम है, ऐसे ही इसी तरह से एवरी प्लस टाइम दे रखा है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह से दिए जाते हैं। तो ये कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ये डेली, ऑलवेज, इस तरह से कुछ आ जाए तो वह सेंटेंस सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और एक चीज होती है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट बताया जा रहा हो, या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, कोई नेचुरल स्टेट बताई जा रही हो, नेचुरल स्टेट, किसी भी चीज की कोई नेचुरल स्टेट बताई जा रही हो, या फिर जैसे आप कह सकते हैं इडियम्स हों, इडियम्स हों या अफोरिज्म हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब शाश्वत सत्य, यानी ऐसी चीजें जो जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन ऑब्वियसली स्पष्ट है वो ईस्ट में उगता है, ईस्ट में रहेगा, वेस्ट में छिपता है तो वेस्ट में ही छिपेगा, वो चेंज नहीं होने वाली चीजें हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आप समझ गए होंगे। हैबिचुअल फैक्ट जैसे किसी की आदत बताने, जैसे वो सुबह जल्दी उठता है, शाम को फुटबॉल खेलता है, इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट अगर कुछ कुछ बताए जा रहे हों, जैसे कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इसी तरह से नेचुरल स्टेट बतानी हो किसी चीज की, जितने भी स्टेट बताने वाले सेंटेंसेस होते हैं, नेचुरल स्टेट, प्रकृति की जो अवस्था है या जो किसी चीज की प्राकृतिक अवस्था बताने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो भी सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। नेचुरल स्टेट की बात करें तो जैसे ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स आर कॉमन इन राजस्थान, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें आप कहेंगे इसमें आर आ रहा है, तो आर एक प्रेजेंट फॉर्म ही है, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में शायद बता दी थी कि प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो हर वर्ब की अलग अलग होती है। जैसे एक बी जो है वो बेस फॉर्म है और उस बेस फॉर्म की प्रेजेंट फॉर्म जो है वो इज एम आर होती है। तो यहाँ पे नेचुरल स्टेट बता रहा है कि ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स यानी सूखा अकाल जो है आर कॉमन इन राजस्थान, ये राजस्थान में कॉमन है, तो आर इसमें यूज हो रहा है, इसलिए बी की ब्रैकेट में दिया होगा बी, उसको हम यहाँ भरेंगे, आर यूज करेंगे उसके लिए स्थान पे, क्योंकि उसकी जगह पे बी की प्रेजेंट फॉर्म अगर देखेंगे तो बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होती है, और ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आर यूज होता है इस तरह से। तो ऐसे ही इडियम्स होते हैं, ऐसे ही अफोरिज्म्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 and 2 मेक 4 भी, 2 and 2 मेक और मेक्स 4। ये जो सेंटेंसेस हैं, जो इडियम्स हैं, जो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो ये जिनके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया हो, जिनमें कोई हैबिचुअल फैक्ट हो या कोई साइंटिफिक बात की जा रही हो या कोई नेचुरल स्टेट बताई जा रही हो, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं, और उनके अंदर करेक्ट फॉर्म जो है वो इसी तरह से फिलअप करनी होती है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वही या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस आई एस इनमें से कुछ यूज होता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ये आपने जान लिया होगा कि किस तरह से किया जाता है। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस इंटेरोगेटिव्स हों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, एचवी जो होती है वो पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद में वही ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट और फिर अदर चीज़ें जो होती हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं या फिर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, जो भी जितनी भी अदर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस या जो भी आगे बढ़ जाती चीज़ें वो सारी यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, इसके अंदर ये जो डू या जो डज हैं, जैसे यहाँ ये डू है, इसको अगर यहाँ लगा दिया जाए दिस इज पहले तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही ये जो डज है इसको अगर हम सी से पहले यहाँ यूज कर देते हैं तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन ये एच वी वाले इंटरोगेटिव होंगे और अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंटरोगेटिव होगा तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे पहले वो डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। एक चीज और उसमें हो जाएगी, ये सेम पैटर्न रहेगा, बस फर्क इतना होगा कि उसमें यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड जिसको कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, बस ये चीज और प्लस हो जाएगी, केवल डब्ल्यू एच वर्ड और प्लस हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, कुछ भी डब्ल्यू एच वर्ड हो वो आ जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो सेंटेंस की इस टेंस की जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती हैं। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ऐसे ही जैसे हम दो एग्जांपल, एवरी डे, डू यू रीड इंग्लिश एवरी डे। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है डू वो पहले आई है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब जो वो सब्जेक्ट के बाद में आई है। तो हम देख सकते हैं इसको, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है और ये डू हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट आता है और फिर ये अदर फ्रेज जो हम कह सकते हैं, जैसे कि इसमें ये वर्बियल फ्रेज है ये। तो ऐसे ही डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो तो उसमें भी इसी तरह से हो सकता है, जैसे व्हाट, सॉरी इसमें अंडरलाइन आ गया, जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, डू या डज जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आने, कोई प्रेजेंट फॉर्म होती है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं वो यूज होती है। फिर हम लिख सकते हैं आगे का शेष, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसका जो सब डब्ल्यू एच वर्ड है वो वाट दिया हुआ है, वाट जिसमें होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो चांसेस कम होते हैं। किसी वर्ब के साथ हो सकता है जहाँ डबल ऑब्जेक्ट हो, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, बट इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डज ही ईट इन द इवनिंग, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद है, मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद है, और स्टार्टिंग जो होती है डब्ल्यू एच वर्ड से। हम देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो इसमें यूज होते हैं, किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ की जा सकती है, जिनका कंटिन्यूअल फॉर्म नहीं होता है या जिनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। ऐसी जो परसेप्शनल या जो ऐसी जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स होती हैं या फिर और भी कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होती, इसलिए उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी
न्यूज़पेपर के हेडिंग्स जितने भी होते हैं, न्यूज़ के जितने भी हेडिंग्स होते हैं वो सारे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जितनी भी कमेंट्रीज होती हैं वो लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही की जाती हैं। या फिर किसी स्टोरी को नरेट करना हो या किसी स्टोरी को नरेट किया जाता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आज के इस हमारे टॉपिक को हम यहीं करते हैं और आपसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to get notifications immediately. बहुत बहुत धन्यवाद। आज